My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing a CAT 2019 DILR Caselet based on games and tournaments. Start करते हैं session and this will be a very very important session. और अगर सेशन पसंद आता है उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लेना और साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. So this is the caselet. Read it carefully और अपने एंड पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे चलेगा, पर पहले एक बार रूल्स को समझ के जो भी फैक्ट्स गिवन है मैं लास्ट में उनको समझ के डिड्यूस करने की कोशिश करो कि कैसे तुम इस सेट को सॉल्व करोगे. एंड देन दीज आर 4 क्वेश्चंस फॉलोड बाय द केसलेट. ओके, नाउ लेट अस रीड आउट द सेट फर्स्ट. पहले समझते हैं सेट को. 6 प्लेयर्स तंजी, उमेजा, वांगडू, जाइला, जोनिता and Zeneca competed in an archery tournament. The tournament had 3 compulsory rounds 1 to 3. 3 rounds are compulsory, यानी कि इन राउंड्स में सारे के सारे प्लेयर्स खेलेंगे. In each round, every player shot an arrow at a target, hitting the center of the target, which is called bullseye, fetches the highest score of 5. The only other possible score that a player could achieve is 4, 3, 2 और 1. तो यानी कि 5 पॉइंट्स मिलेंगे या 4 मिलेंगे या 3 या 2 या 1. 0 किसी को भी नहीं मिलेगा. तो हर एक राउंड में स्कोर जो होगा वो 5 से लेके 1 के बीच में होगा. Every bullseye score in the first 3 rounds gave a player 1 additional chance to shoot in the bonus round. तो अगर एक राउंड में बुलजाय मार दिया तो उस राउंड के करस्पॉन्डिंग यानी कि एक और राउंड में हमें बुलजाय बोला एक और राउंड में एक्स्ट्रा चांस मिलेगा. ठीक है, एक्स्ट्रा चांस मिलेगा टू शूट इन राउंड्स 4 to 6. तो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ प्लेयर, सम प्लेयर एक्स एंड ही शॉट 1 बुलजाय. शॉट में बी लिख देते हैं तो 1 बुलजाय. सो इन दैट केस ही विल बी गेटिंग एडिशनल चांस and that one additional chance will be in round 4. If there is some player who has hit 2 bullseyes from round 1 to 3. ठीक है, राउंड 1 से लेके 3 तक अगर 1 bullseye मारा है तो एक चांस मिलेगा, that will be in round 4. If 2 bullseye have been hit by some player, then he will be getting 2 chances. One will be in round 4 and then in round 5. If there is someone who has hit 3 bullseyes, all 3 bullseyes, क्योंकि 3 ही चांस मिले हैं, so in that case he will be getting 3 chances. Those will be in round 4, round 5 and round 6. This is the basic structure. तुम्हें चांसेस तो गिवन नहीं है. ठीक है, चांसेस तो गिवन नहीं है कि इसको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चांस मिला है. ओके, फिर आगे की बातें पढ़ते हैं. तो पॉसिबल स्कोर्स इन राउंड 4 to 6 वर आइडेंटिकल टू द फर्स्ट 3, यानी कि वहां पे भी स्कोर क्या है 5, 4, 3, 2, 1. दीज आर द पॉसिबल स्कोर्स. अ प्लेयर्स टोटल स्कोर इन द टूर्नामेंट वाज द सम ऑफ हिज स्कोर्स in all the rounds played by him or her. The table below represents partial information on points scored by the player after completion of the tournament. In the table, NP means that the player did not participate in that round. यानी कि NP जहां जहां mentioned है, that implies that the player has not participated. So we are not sure कि उस राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो पॉइंट्स क्या मिले होंगे. एंड हाइफन implies that the player participated and the score information is missing. जहां जहां हाइफन है वहां पे player has participated but the information of score is missing. For example, in round 6 for player Zyla, a hyphen is displayed which implies that the player played here. He played here, यानी कि he played all these 3 rounds, round 4 as well as round 5 as well as round 6. यानी कि उसका सिनेरियो क्या होगा, he hit all the 3 bullseyes from round 1 to 3. यानी कि राउंड 1 से 3 तक तीनों बुलजाई है, यानी कि तीनों में पॉइंट्स क्या होंगे 5, 5, 5 होंगे. क्या ये बात क्लियर? ठीक है, अब बुलजाई टोटल कितने मारे हैं राउंड 1 से 3 तक वो तो चेक कर लेते हैं. ठीक है, सो तंजी हैज हिट ओनली 1 बुलजाई बिकॉज ही हैज ओनली प्लेड इन राउंड 4. तो तंजी हैज हिट 1 bullseye. Similarly, for Umeza, he has played in round 4 and 5, so he has hit 2 bullseyes. Wangdu has not played in any round from 4 to 6, यानी कि he has played 0 bullseyes. Zyla 3 bullseyes, 1 bullseye for Yonita, and lastly, but not the least, for Zeneca there are 2 bullseyes. So total bullseye hit by all the players from round 1 to 3, that is equal to 3 plus 3 6 plus 3 9. Total bullseye are equal to 9. क्या यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, अब फ्रेश पेज पे चीजों को लिखना शुरू करते हैं. हमने क्या क्या चीजें समझ लिया कि डेफिनेटली जाइला का स्कोर क्या है फर्स्ट 3 राउंड्स में 5, 5, 5 बिकॉज ही हैज हिट 3 बुलजाइज एंड टोटल बुलजाइज बाय ऑल द प्लेयर्स इज इक्वल टू 9. और इंडिविजुअली बुलजाइज में हमें पता है बाकी प्लेयर्स का. ठीक है, सो अब फैक्ट्स हमारे क्या क्या गिवन है. फर्स्ट फैक्ट है तंजी, उमेजा एंड योनिता हैड द सेम टोटल स्कोर. तंजी, उमेजा एंड योनिता हैड द सेम टोटल स्कोर. देयर टोटल स्कोर इज सेम. ओके, नेक्स्ट, total score for all players except one were in multiple of 3. यानी कि except one for every other player total score is a multiple of 3.
द हाइएस्ट टोटल स्कोर वॉज वन मोर देन डबल द लोवेस्ट टोटल स्कोर, यानी कि हाइएस्ट इज इक्वल टू एच, लोवेस्ट इज इक्वल टू एल, तो एच इज इक्वल टू एल प्लस वन। ओके, इस स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पॉज करके एक बार सोचो क्या कंक्लूड किया सकता है विद दिस स्टेटमेंट। देखो हाईएस्ट इज टू टाइम्स एल प्लस टू टाइम्स द लोवेस्ट प्लस वन, तो लोएस्ट स्कोर हमारा ऑड हो या फिर इवन हो, डेफिनेटली हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, ऑड होगा, तो हाईएस्ट स्कोर इज फॉर श्योर ऑड। Additionally, we also know from the second statement that total score for all players except one was in multiple of 3. तो अगर हमारा lowest score is a multiple of 3, in that case highest will not be a multiple of 3 and vice versa. अगर highest हमारा multiple of 3 होगा तो फिर lowest नहीं होगा. If highest is a multiple of 3, तो lowest will not be a multiple of 3, यानी कि lowest और highest को हटा दिया तो बाकी सारे के सारे scores will definitely be a multiple of 3 except क्योंकि because the one score that is not a multiple of 3 is either the highest score or the lowest score. So this also we know. Okay, next point, the number of players hitting bullseye in round 2 was double that of in round 3. Total bullseye now we know that is equal to 9, including all the rounds, round 1, round 2 and round 3. And bullseye in round 2 is double that of round 3, twice. So if there is exactly one bullseye, क्योंकि जीरो का मतलब नहीं बनता, जीरो का डबल तो जीरो हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बना उसका, तो वन बुलजाई आएगा राउंड 3 में, इन दैट केस देयर विल बी टू बुलजाई इन राउंड 2 एंड 6 बुलजाइज इन राउंड 1, क्योंकि टोटल 9 है. Second case, if there are two bullseye in round 3, in that case 4 bullseye will be there in round 2 and only 3 in round 1. So these are the two possible cases. या फिर हो सकता है कि 3 bullseye in round 3, 6 in round 2 and 0 in round 1. ठीक है, बट ये 3-6-0 वाला केस तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज हमें पता है कि तंजी एंड वांगडू हैव स्कोर्ड 4 and 4, तो 6 bullseyes are not possible. This case is not possible. अब क्या पहला केस पॉसिबल है कि all 6 in round 1 are bullseye? Is this even possible? This is also not possible. क्यों possible नहीं है? Because observe for वांगडू, वांगडू has not hit any bullseye. Total players 6 हैं, तो वांगडू ने तो bullseye hit नहीं किया है definitely. So for sure we know कि 6 bullseyes are also not possible. So the only possible case is when there are 3 bullseye in round 1, 4 bullseye in round 2 and 2 bullseye in round 3. So 3, 4 and 2. Okay, and this makes the picture very clear because now we know there are 3 bullseye in round 1, 4 in round 2 and 2 in round 3. And in round 2, 2 scores are given, 4 and 4. 4 scores are missing, so all the 4 scores will be definitely bullseye. भैया जाइला के लिए तुम्हें पता ही था कि all 3 scores in round 1 to 3 are 5. Now for every other player in round 2, score is 5. क्या ये बात क्लियर? ठीक है. ओके, अब स्कोर्स में क्या एस्टिमेशन हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज तो हमें क्लियर हो गया. अब क्या क्या पॉसिबल स्कोर्स हो सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल फोकस ऑन तंजी. Now for Tanzi, round 4 में he has hit bullseye 5 points. He has total he has played total 4 rounds, round 1 to round 4. Now between round 1 and 3, he must have hit one bullseye because he has total played in 4 rounds. यानी कि he has hit exactly one bullseye. तो या तो round 1 में 5 स्कोर होगा, तो round 3 में क्या होगा, 1 से लेकर 4 तक कुछ भी हो सकता है. तो total sum of scores can be 5 plus 4 plus 5, which is equal to 10 plus 4 14 plus, तो either 15 और 16 17 और 18, 15 से 18 तक कुछ भी स्कोर पॉसिबल है. ठीक है, क्लियर है बात. तो इस स्कोर कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 एंड 18. भाई 5 प्लस 4 9 हो गया था, 9 प्लस 1 बुलजाई तो 14 हो गया, 14 प्लस समथिंग, और डेफिनेटली जीरो स्कोर तो किसी को मिलेगा नहीं, तो 14 प्लस 1 होगा मिनिमम, 14 प्लस 4 होगा मैक्सिमम, यानी कि 15 से 18 के बीच में कुछ भी स्कोर पॉसिबल है. और उमेजा देयर आर टू बुलजाइज इन राउंड 1 एंड 3, इन राउंड 1 to 3. ठीक है, तो और ऑलरेडी उसमें से हमने राउंड 2 को फिल किया हुआ है, तो 1 प्लस 2 इज 3, और लेट अस से राउंड 1 में ही 5 आ गया. ठीक है, assumption के लिए टोटल स्कोर का रेंज क्या हो सकता है, तो राउंड 3 में ही वुड बी स्कोरिंग between 1 and 4 because he has hit exactly 2 bullseye from round 1 to 3. टोटल स्कोर क्या हो सकता है, 3 प्लस 10 13, 14 से लेकर 17 के बीच में. और उमेजा, एंड सिंस उमेजा एंड तंजी हैव स्कोर्ड सेम, सो कैन नॉट बी 14, 14 हो नहीं सकता स्कोर. ठीक है, एडिशनली तंजी एंड उमेजा बोथ स्कोर ऑफ बोथ मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि दो का स्कोर है भाई, सिर्फ एक बंदे का स्कोर है जो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, बाकी सबका तो होगा. तो डेफिनेटली देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी because between 14 and 17 there is only one score which is a multiple of 3, which is 15. So Tanzi as well as Umeza as well as Zonita must have scored total 15 points.
ओके, एंड 15 इज द स्कोर फॉर तंजी. 4 + 5 9 ऑलरेडी क्या हुआ, 6 बच गया, तो 6 कैन बी अ स्कोर विद 5 + 1 बिकॉज एक राउंड में बुलजा हिट करना है. फॉर उमेजा 5 + 1 6 इज ऑलरेडी देयर, 9 बच गया, और 5 + 1 + 2 सॉरी 8 इज ऑलरेडी देयर, 7 बच गया, और 5 + 2 होगा बिकॉज एक और राउंड में उसको बुलजा हिट करना है. नाउ फॉर यूनिता 5 + 5 + 3 is already there, 13 is already there, so her score in round 1 must be equal to 2. Okay, now for Zyla 5 + 5 + 5 + 5 21 score is already there, and in last round his score can be anywhere from 1 to 5. 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लास्ट राउंड के बारे में तो कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, सो 21 + 1 can be 22, so any score between 22 and 26 is possible. For Wangdu, he has not hit any bullseye, so his score maximum can be 4, so less than equal to 4 in round 1, less than equal to 4 in round 3, तो maximum score can be 12. और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा 4 + 1 + 6, so any score between 6 and 12 is possible. Okay, and last but not least for Zeneca there will be one more bullseye, let us say in round 1, तो 5 हो गया, 5 + 5 20, और फिर 1 से 4 के पीछे 21 से 24 के पीछे कुछ भी स्कोर पॉसिबल है फॉर Zeneca. Okay, so highest score can be either for Zyla or for Zeneca. So two containers are there, either Zyla or Zeneca, and lowest score will definitely be for Wangdu, and that will be between 6 and 12. अब जो highest score है that will be odd for sure. तो odd values क्या क्या possible है, can be 21, odd values क्या क्या possible है, can be 21 or can be 23 or can be 25. So highest score can be either 21 or 23 or 25. तो lowest score क्या होगा corresponding, 2l + 1 है, so lowest can be 10 or 11 or 12. Okay, these are the possible cases. अब बाकी स्टेटमेंट क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्लेयर्स. लास्ट स्टेटमेंट, तंजी एंड जेनेका हैड द सेम स्कोर इन राउंड 1 बट डिफरेंट स्कोर्स इन राउंड 3. सेम इन राउंड 1 बट डिफरेंट इन राउंड 3. राउंड 1 स्कोर ऑफ तंजी एंड जेनेका इज सेम, but their round 3 scores are different. They are not the same. Okay, round 3 scores are different. They are not the same. Okay, ठीक है. अब यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर हम 21 को हाई स्कोर एज्यूम करते हैं, इफ 21 इज द हाईएस्ट स्कोर, इन दैट केस वांगडू का स्कोर विल बी हायर देन 21 बिकॉज द स्कोर ऑफ वांगडू इज डेफिनेटली बिटवीन 22 and 26. तो 21 कैन नॉट बी द हाईएस्ट स्कोर. That is not possible. High score can be the 23 or 25. अब both 23 and 25 are not multiple of 3. ना तो 23 मल्टीपल ऑफ 3 है, ना ही 25 मल्टीपल ऑफ 3. और पॉज करके एक बार शांति से चीज़ों को समझना, क्योंकि इन चीज़ों में जल्दी जल्दी में भड़बड़ा के आगे निकल सकते हो पर फिर अटक जाओगे. ठीक है, 23 25 दोनों ही हमारे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हाई स्कोर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. So this is highest score is not a multiple of 3 for sure. And if that is the case, the lowest score must be a multiple of 3. So the only one possibility is when highest score is 25 and lowest score is 12. So this is the only possible case. And if that is the case, 25 score is only possible for Wangdu. It is not possible for Zeneca. 23 होता तो दोनों के लिए पॉसिबल हो जाता, but 25 is only possible for Wangdu. यानी कि we know for sure that highest score is Wangdu with a score 25. And in that case, lowest score should be equal to 12, and that is for Wangdu. Zyla बोल दिया की जगह वांगडू बोल दिया था क्या, ठीक है. हाईएस्ट स्कोर इज फॉर Zyla and lowest score is for वांगडू. लोएस्ट स्कोर इज 12, हाईएस्ट स्कोर इज 25. और लोएस्ट स्कोर जो 12 आ रहा है, 12 भी मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर था फॉर वांगडू, यानी कि वांगडू का स्कोर क्या होगा इन ऑल द राउंड्स, हिज स्कोर शुड बी इक्वल टू 4. ओके, अब बात करते हैं फॉर जेनेका. तो जेनेका का स्कोर कैन बी 21 और 24. ओके, कैन बी 21 और 24. अब अगर तो स्कोर 21 होता है फॉर जेनेका, इन दैट केस 15 इज ऑलरेडी देयर, 15 हमने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, 6 बच जाता है, और ही हैज ए टोटल 2 बुल्स आइज, यानी कि 6 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5 + 1. इफ द स्कोर इज 24 तो 9 बच जाता है, दैट विल बी 5 + 4. तो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ईदर द स्कोर विल बी 21 और द स्कोर विल बी 24. ओके, अब यहाँ पे एक बात समझो कि तंजी के लिए राउंड 1 स्कोर इज सेम एज दैट ऑफ जेनेका, एंड राउंड 3 स्कोर इज नॉट सेम एज दैट ऑफ जेनेका. अब अगर हम 21 स्कोर कंसिडर करते हैं फॉर जेनेका, देन हिज स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 5 इन सम राउंड एंड 1 इन द अदर राउंड. तो 5 अगर राउंड 1 में होगा तो 1 होगा राउंड 3 में, और
सिमिलरली हमें पता है तंजी का स्कोर तो 5 और 1 है, तो या तो राउंड 1 में 5 होगा, राउंड 3 में 1 होगा, या वाइस वर्सा। अब अगर हम 5 और 1 वाला केस कंसिडर करते हैं, लेट अस से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 यहाँ 1 यहाँ, तो डेफिनेटली फॉर तंजी 5 विल बी द स्कोर इन राउंड 1 एंड 1 इन राउंड 3। तो राउंड 1 और राउंड 3 दोनों ही स्कोर्स हमारे मैच अप कर जाएंगे। ठीक है, कुछ भी तुम वेरिएशन रखो, क्योंकि 5 और 1 वाला कॉम्बिनेशन रहेगा, तो एक राउंड में हमें इक्वल करना है, एक में अनइक्वल करना है, लेकिन डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इफ द स्कोर ऑफ जेनेका इज 21 टोटल, यानी कि 5 और 1 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, यानी कि ईदर द स्कोर्स विल बी सेम इन बोथ द राउंड्स और अनइक्वल इन बोथ द राउंड्स, क्योंकि 5 1 को अगर स्वैप करा दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों राउंड्स में अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बिना लिखे समझ सकते थे, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिख के हमने समझा इस बात को कि अगर 5 1 ही स्कोर रहता है तो या तो दोनों राउंड्स में अनइक्वल होगा, ठीक है, जबकि एक का 5 है, दूसरे का 1 है, और वाइस वर्सा। तो वहां पे हमारे पास देयर इज नो पॉसिबिलिटी व्हेन देयर scores in one round are equal and the other round the scores are unequal. That is not possible. So only possible case will be definitely the score of Zeneca will be equal to 24, and then it will be 5 plus 4, and then we know for sure that in the first round both scores will be equal to 5, and in second round score of Tanzi is equal to 1 and score of Zeneca will be equal to 4, and 24 is the total score of Zeneca. ठीक है, और 25 जब टोटल आया फॉर जाइला, 5 + 5 + 5 21 तो हो ही गया था, 4 इज द स्कोर ऑफ जाइला इन द लास्ट राउंड। अब सब कुछ फिलअप हो गया है, बस हमारा क्या बचा है, अब एक स्कोर बचा है फॉर उमेजा, और उमेजा का टोटल आया 15, 5 + 1 हो गया 6, 5 प्लस, एक सेकंड, उमेजा के लिए 5 + 1 6 + 2 8 7 बच गया, 5 and 2 इज रिमेनिंग, और हमें पता है कि राउंड 1 में देयर आर 3 बुल्स आइज, और हमने तीनों बुल्स आई प्लेस कर दिए हैं, सो स्क्वायर ऑफ उमेजा मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड 5 इन द लास्ट राउंड। सारी चीजें हमने प्लेस करी, दिस वाज द सेट बेसिकली। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट टोटल स्कोर, दैट इज इक्वल 25 बाय जाइला। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज जेनिका's टोटल स्कोर, दैट वाज इक्वल 24, ऑप्शन डी। थर्ड, which of the following statements are true? Zeneka's score was 23, so that is not correct. That is 24. Zala's score is 23. This is also incorrect. Zeneka was the highest scorer. Not correct. Zyla was the highest scorer. Yes, this is correct. Option C is the answer. Last question. What was Tanzi's score in round 3? Score of Tanzi in round 3, that is equal to 1. So option A is the answer. ऑप्शन ए इज द आंसर। तो एक बहुत ही प्यारा सा सेट था। आई बिलीव कि इस सेट को सॉल्व करने में मजा आया होगा, अपने एंड पे सॉल्व किया होगा तो और भी अच्छा लगा होगा। अदरवाइज आप सॉल्यूशन समझ के डिटेल में चीजें समझ में आ गई कहाँ पे तुमसे गलती हो रही थी। ठीक है, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, तुम्हें सेशन कैसा लगा और क्या सारी की सारी बातें समझ में आई। फिर भी कहीं पे डाउट रहता है, जरा सा भी डाउट रहता है तो कमेंट वो भी मेंशन करना, ताकि वो डाउट भी क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। सेशन अगर पसंद है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।